तो चलिए आज एक मेगाबाइट के सफर पर निकलते हैं। जब भी कोई सेंड बटन दबाता है तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है, आइए इसी को समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? बस एक क्लिक और एक फोटो या मैसेज दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। पर यह होता कैसे है? चलिए आज इसी सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये तो प्योर टेक्नोलॉजी का कमाल है। हम आज एक छोटे से नन्हे से डेटा के टुकड़े का पीछा करने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। तो शुरू करें। हमारा सफर शुरू होता है उस फोन से जो हमारे हाथ में है और उसकी पहली छलांग से जो सीधे टावर तक जाती है। अच्छा, ये सेल टावर्स जो हम सब हर जगह देखते हैं, ये आखिर हैं क्या? ये सिर्फ लोहे के खंभे नहीं हैं। असल में ये एक तरह के वर्टिकल कंप्यूटर हैं जो हवा से सिग्नल्स को पकड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। तो होता यह है कि सबसे पहले फोन डेटा को रेडियो वेव्स में बदल देता है, फिर एंटीना के पास लगा आरआरयू यानी रिमोट रेडियो यूनिट उस वेव को पकड़ लेता है, और आखिर में टावर के नीचे लगा बीबीयू या बेस बैंड यूनिट उस डेटा को प्रोसेस करता है। आप बीबीयू को उस टावर का दिमाग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा डेटा टावर तक तो पहुंच गया, लेकिन अब आगे क्या? अब ये डेटा निकलेगा एक ग्लोबल सुपरहाईवे पर, इंटरनेट की असली फिजिकल दुनिया में। हम सब क्लाउड शब्द का इस्तेमाल तो खूब करते हैं, है ना? डेटा क्लाउड पर है, क्लाउड स्टोरेज। पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिसे हम क्लाउड कहते हैं वो असल में आसमान में है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इंटरनेट का ज्यादातर हिस्सा समुद्र की तलहटी पर बिछे हुए विशाल केबल्स के एक नेटवर्क पर चलता है। यही केबल्स हैं जो पूरी दुनिया के महाद्वीपों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये जो फिजिकल नेटवर्क है, इसके कई जरूरी हिस्से हैं। सबसे पहले हैं बीच मैनहोल। ये वो जगह हैं जहां समुद्र के नीचे से आ रहे केबल्स जमीन से मिलते हैं। फिर आते हैं रिपीटर पावर रूम्स, जहां से इन केबल्स में हाई वोल्टेज पावर भेजी जाती है ताकि सिग्नल कमजोर ना पड़े। बैकहॉल को आप एक हाईवे की तरह समझ सकते हैं जो लोकल टावर्स को मेन नेटवर्क से जोड़ता है। और हां, डार्क फाइबर, ये वो खाली केबल्स हैं जो भविष्य के ट्रैफिक के लिए पहले से ही बिछा कर रखे गए हैं। जरा सोचिए इस बात को। इंसान के बाल जितना पतला कांच का एक रेशा और उसके अंदर से टेराबाइट्स में डेटा गुजर रहा है। यह सच में टेक्नोलॉजी का एक अजूबा है। तो हमने हार्डवेयर की बात तो कर ली, पर इन सबको कंट्रोल कौन करता है? चलिए अब चलते हैं उस जगह पर जो इस पूरे सिस्टम का दिमाग है, कमांड सेंटर के अंदर। इस जगह को कहते हैं एनओसी यानी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, और इसे इंटरनेट का वॉर रूम कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसी जगह जहां 24/7 सातों दिन हर एक चीज पर पैनी नजर रखी जाती है। यहां पर दो बहुत जरूरी टीमें काम करती हैं। पहली है खुद एनओसी टीम, जो नेटवर्क की हेल्थ और ट्रैफिक पर नजर रखती है। मान लीजिए कहीं कोई फाइबर लाइन कट गई तो एनओसी टीम मिलीसेकंड्स के अंदर डेटा को दूसरे रास्ते से भेज देगी। और दूसरी टीम है एसओसी यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। इनका काम है साइबर हमलों से बचाना। जब डीडॉस जैसे अटैक होते हैं तो यही टीम उस खतरनाक ट्रैफिक को साफ करती है ताकि साइट्स चलती रहें। जाहिर है, इतने बड़े इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने में पैसा तो बहुत लगता होगा। तो सवाल यह है कि ये पैसा आता कहां से है? चलिए अब इसके पीछे के इकोनॉमिक्स को समझते हैं। 10 अरब डॉलर, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है, और ये वो कीमत हो सकती है जो एक कंपनी सरकार को एक ऐसी चीज के लिए चुकाती है जो दिखाई भी नहीं देती। और वो चीज है स्पेक्ट्रम। ये कुछ अदृश्य रेडियो फ्रीक्वेंसी होती हैं जिनकी सरकार नीलामी करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई डिजिटल रियल एस्टेट खरीद रहे हों, एक ऐसी जमीन जिस पर आपके सिवा कोई और कुछ नहीं बना सकता, कोई और अपना सिग्नल नहीं भेज सकता। और पैसा बनता है हर एक मेगाबाइट से। एक रियल टाइम बिलिंग इंजन होता है जो भेजे गए हर मैसेज और देखे गए हर वीडियो का हिसाब रखता है। और यह सिस्टम इतना जरूरी है कि इसमें सिर्फ 5 मिनट की गड़बड़ी से भी कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता है। मतलब यहां दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंसानों के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी उन लोगों की भी है जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को असल में चलाते हैं। 300 फीट, जरा कल्पना कीजिए 300 फीट की ऊंचाई पर तेज हवा और तूफान के बीच किसी एंटीना को ठीक करना। ये उन टावर क्लाइंबर्स की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी ये डिजिटल दुनिया असल में फील्ड इंजीनियर्स और टावर क्लाइंबर्स की शारीरिक बहादुरी के दम पर ही टिकी हुई है। तो अभी तक हमने कनेक्टिविटी के इस चमत्कार को देखा, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। क्या होता है जब सिग्नल होता ही नहीं है?
ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। किसी ग्रामीण ब्लैक स्पॉट में, मतलब जहां नेटवर्क नहीं आता, एक स्टूडेंट को सिर्फ अपना होमवर्क सबमिट करने के लिए हर रोज एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना पड़ता है। ये डिजिटल डिवाइड की एक कड़वी सच्चाई है। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, वैसे वैसे ये सोचना भी जरूरी है कि इस दौड़ में कौन पीछे छूट रहा है।